अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 8 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक दिया है गुरुदेव अमृतत्व, है ना। हम गलती से इससे पहले जो भाषण दिए उसमें अमृत तत्व हम पढ़ दिए, लेकिन शीर्षक वास्तव में अमृतत्व लिखा है। जैसे अमर से अमरता, उसी तरह अमृत से अमृतत्व, मतलब यह जो है भाववाचक संज्ञा है, मगर हम गलती से पढ़ दिए अमृत तत्व और उसमें पहले इससे पहले जो भाषण दिए हैं। लेकिन अभी जब दोबारा देखे तो मालूम ऐसा पड़ा कि अमृतत्व लिखा हुआ है ना। तो अभी हम लोग अमृतत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य यदि बंधा है तो अपनी इच्छा से, और मुक्त होगा तो अपनी इच्छा से, नौकरी करते हो तो अपनी इच्छा से, चोरी करते हो तो अपनी इच्छा से, वेश्यागमन करते हो तो अपनी इच्छा से, जुआ खेलते हो तो अपनी इच्छा से, शराब, अफीम और गांजा पीने की आदत डाल ली है तो अपनी इच्छा से, झूठ बोलते हो तो अपनी इच्छा से, और बेईमानी करते हो तो अपनी इच्छा से, तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं तुम अपने सुधार की इच्छा न करो। अपने शत्रु और मित्र तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं नहीं सुधरना चाहते, यदि तुम स्वयं किसी मनुष्य, देवता या ईश्वर या विषय और इंद्रियों का गुलाम बना रहना चाहते हो, तो तुम्हें संसार भर में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुक्त कर सके। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप चाहेंगे तो आप अपने को अच्छा बना सकते हैं, है ना। आप चाहेंगे तो आप शिक्षा दीक्षा लेकर के, साधन ध्यान तपस्या करके आनंद विभोर रह सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि उदाहरण दिए गुरुदेव, जितने भी कार्यकलाप दिख रहे हैं मनुष्य के, वो अपनी इच्छा से कर रहा है। हाँ, कोई किसी को जबरदस्ती मारपीट करके, बांध करके और माने जबरदस्ती कार्य कराएगा, वो अलग चीज है। लेकिन साधारणतः जितना आप देखने में आपको आता है ना, मनुष्य यदि बंधा है तो अपनी इच्छा से, और मुक्त होगा तो अपनी इच्छा से, है ना। उदाहरण बहुत दिए हैं। नौकरी करते हो तो अपनी इच्छा से, चोरी करते हो तो अपनी इच्छा से, वेश्यागमन करते हो तो अपनी इच्छा से, जुआ खेलते हो तो अपनी इच्छा से, शराब, अफीम और गांजा पीने की आदत डाल ली है तो अपनी इच्छा से, झूठ बोलते हो तो अपनी इच्छा से, और बेईमानी करते हो तो अपनी इच्छा से। तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं तुम अपने सुधार की इच्छा न करो। अपने शत्रु और मित्र तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं नहीं सुधरना चाहते, यदि तुम स्वयं किसी मनुष्य, देवता या ईश्वर या विषय और इंद्रियों के गुलाम बना रहना चाहते हो, तो तुम्हें संसार भर में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुक्त कर सके। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। सदगुरुदेव किताब में लिख करके चले गए और जब तक थे खूब घूम घूम के प्रचार किए, खूब योग साधन बताए, खूब प्रवचन दिए, है ना, और सबको समझा के गए, बहुत कोशिश किए, है ना, और फिर कार्य खत्म किए जितना लिख करके और चले गए, है ना। अभी आपका और हमारा भी काम है। सदगुरुदेव नियम बनाए हैं, स्वयं मुनि बनो, है ना, और मुनि बनाने का प्रयत्न करो। पहले तो स्वयं योग साधन करके स्वयं को अपने अधिकार में रखना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग अपने आप में उसका पालन करना है पहला। और ऐसे करते हुए ही प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए, है ना।
दूसरों का कल्याण हो, अपने साथ साथ, यही सबकी इच्छा है ना। सदगुरुदेव चाहते थे विश्व में जो अशांति है, दुख है, रोग है, तकलीफ है, वो सबको दूर करना होगा अगर, तो उनकी इच्छा से होगा। जो यदि चाहेंगे कि हमारा दुख दूर हो जाए। संसार में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, रामायण में भी लिखा हुआ है ना। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो लोग सोचते हैं कि ये तो हिंदुओं के बारे लिखा हुआ है लेकिन यह हिंदू आजकल निकला है, सनातन धर्म वास्तविक में लिखा हुआ है। इस तन में जो सना हुआ है ना, ये जो तन में जो सना हुआ है वह शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है ना। इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आत्मज्ञानी लोग, बड़े बड़े महर्षि लोग बता करके चले गए। संसार क्षेत्र में जब आप कार्य क्षेत्र में उतरोगे तो यम नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। और ध्यानस्थ होगे तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ेगा। स्वयं को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। तब जाके आपको सुनाना पड़ेगा दूसरे को। आप अगर ठीक रहेंगे तो लोग सुनेंगे, आप ही अगर गलत हैं तो कौन सुनेगा। इसलिए अपने कार्य अच्छे रखने होंगे। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं नियम, मुनि बनो, पहले मुनि बनो और मुनि बनाने का प्रयत्न करो। अब आगे पढ़ते हैं ना। तुम जब तक स्वयं सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, तुम जब तक स्वयं सदगुरु के पास नहीं जाओगे, तुम जब तक सदगुरु और सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। स्वयं को ही खोजना पड़ेगा, आपको स्वयं को विचार करना होगा। यह सत्य है ना झूठ, यह जो हम बता रहे हैं, यह जो आप सुन रहे हैं, सदगुरु की किताबों को पढ़ करके इसलिए हम समझा रहे हैं ताकि कोई यह ना समझे कि माता जी अपने तरीके से बता रही हैं। हम अपने तरीके से तो बता ही रहे हैं। अनुभवजन्य ज्ञान गुरुदेव की महिमा से मिला, बिना योग साधन से थोड़ी मिलता है ना। आपको समझाने की हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। गुरुदेव तो बहुत सरल भाषा में सुंदर तरीके से लिख करके गए हैं, फिर ही गुरु के पास है ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको और सरल तरीके से समझाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम जब तक स्वयं सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, आपकी आत्मा ही जानती है कि कौन सत्य कह रहा है, कि कौन झूठ कह रहा है। जब सत्य कहने वाले की आप प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तुम जब तक स्वयं सदगुरु के पास नहीं जाओगे, आप स्वयं जब सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, तुम जब तक सदगुरु और सत्य को नहीं पहचानोगे, आप स्वयं जब सदगुरु को और सत्य को नहीं पहचानेंगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। मजहबी डपोर संघों, नेताओं और पोपों ने भी अपना नाम महात्मा और सदगुरु रख लिया है। अब सत्य और झूठ की आंधी तो एक साथ चल रही है। अब कौन सा सत्य है कौन सा झूठ, ये पता लगाना आपका काम है ना। और इसके पता लगाने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपके अंतर आत्मा में विचार करना पड़ेगा आपको, है ना। तब आप जानेंगे कि कौन सत्य है कौन झूठा। क्योंकि बहुत से लोग मजहबी डपोर संघों लिखे हैं गुरुदेव, और नेताओं और पोपों ने भी अपना नाम महात्मा लिख दिया, कोई कोई तो सदगुरु भी लिख लिए हैं। अब बताइए किसको पहचानेंगे आप। मनुष्य खुद एक काल्पनिक वस्तु का नाम प्रभु, मालिक, स्वामी, खुदा और ईश्वर रखकर उसके पीछे पागल है और दूसरों को भी पागल किए हुए है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। मनुष्य स्वयं भी एक काल्पनिक वस्तु कल्पित किया हुआ है, उसका नाम दिया है प्रभु, मालिक, स्वामी, खुदा और ईश्वर रखकर उसके पीछे तो स्वयं पागल ही है और दूसरों को भी पागल किए हुए है। किसी को कोई ये नहीं बताते कि तुम ही ब्रह्म हो। ये तो गुरुदेव आए बोल के अभी सब तरफ चल रहा है, चारों ओर। हमारे ऋषि मुनि थे पहले से भी, बहुत से ज्ञानी हमारे भारत में थे, है ना। लेकिन डर के मारे बोलते भी नहीं थे, लेकिन अभी तो खुल के सभी बोलने लगे। चर्चा हो रही, नहीं तो कोई प्रभु के नाम पर चर्चा, बाप रे बाप, कौन करेगा। किसी का जीव काट दिया जाएगा,
किसी का क्या क्या कर दिया जाएगा। तरह तरह की बातें, भयानक बातें लिखी गई हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। आज ऐसी बात नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं तर्क की कसौटी पर कस कर सत्य को पहचान लो, है ना। अपने विचार करके देखिए। वास्तव में ऐसा कोई ईश्वर, खुदा, गॉड, मालिक, स्वामी, प्रभु कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य ने उसको सबसे श्रेष्ठ बना दिया है और उसके पीछे खुद तो पागल है, दूसरे को भी पागल किए हुए। आगे पढ़ते हैं। यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है, पर है वास्तव में कुछ नहीं। ईश्वर के गुणगान में कितनी लिखते हैं लोग, बाप रे, कितना भजन गाते हैं, बाप रे। ऐसा है, वैसा है, पर वास्तव में कुछ है ही नहीं। किसी ने अपनी कल्पना और मूर्खता का नाम राधा स्वामी रख लिया है। कोई अपनी कल्पना और मूर्खता का नाम राधा स्वामी रख लिया। किसी ने निराकार ईश्वर रख लिया है। किसी ने निराकार ईश्वर रख लिया ताकि कोई प्रश्नोत्तर में उसको झमेले में ना पड़ना पड़े। किसी ने उसका नाम खुदा और गॉड रख दिया है। किसी ने उसका नाम खुदा और गॉड रख दिया। सब इस असल को छोड़कर जो अपने भीतर है नकल की ओर दौड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात, सब इस असल को, अपनी आत्मा को छोड़कर नकल की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसी दिन यह भी मालूम हो जाता है। नाम भी ज्ञानी लोग रखे हैं, खुदा, खुद के अंदर में जो विराज रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर जहाँ पर ये श्वास चल रहा है ना, राधा स्वामी, ये जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है, किससे? वही मालिक कौन है? आपके भीतर जो आत्मदेव है। इसी आत्मा को स्वामी कहा गया है, राधा का स्वामी। लोग सोचते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? आपकी आत्मा। क्योंकि कृष्ण कौन है? जो आकर्षित करता है, सबको अपनी ओर खींचता है ना। आप पर ब्रह्म परमात्मा है ना। छोटा सा नन्हा बच्चा भी आ जाए तो भीड़ लग जाए देखने के लिए। कितना निराला लगता है। कोई भी जीव जंतु हो, है ना, पेड़ पौधे हो, आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। आकर्षक, सबसे सुंदर वह कौन है? आपकी आत्मा, है ना। इसको ही कृष्ण कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के रहने से शरीर में दुख सुख का एहसास आप करते हैं। नहीं तो इसके निकल जाने से कौन जानता है। इन्हीं बातों को सदगुरुदेव अनेक किताबों में समझाए हैं, है ना। और नित्य योगाभ्यास करके हमारे मुनि लोग इस बात को हृदयंगम कर लिए। तत्व से ज्ञान हो गया, है ना। उसी बात को हम भी आपको बता रहे हैं। आप जब ज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आप हमसे भी अधिक प्रवचन देने लगेंगे, है ना। और हमसे भी अधिक समझने लगेंगे और इन किताबों को और सुंदर तरीके से समझाएंगे। जगत के कल्याण के लिए हम लोग को करना ही पड़ेगा, है ना। सब लोग क्या कर रहे हैं? असली को छोड़ करके नकली के पीछे दौड़ रहे हैं। असली जो है वह तो आप ही हैं। इसी ने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब बनाया। इसी ने सारे ग्रंथों की रचना की है। इसी ने सारे नियम और कानून बनाए हैं और उसी में फंस गया है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, आप खुद विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।